का बोले ऐसा स्वरूप था। बोले आज अयोध्या की गलियन में, आज अयोध्या की गलियन में घूमे रे जोगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियन में घूमे रे जोगी मतवाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा तेरा लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा तेरा लाला। आज अयोध्या की गलियन में घूमे रे जोगी मतवाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा तेरा लाला। आज अयोध्या की गलियन में घूमे रे जोगी मतवाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा तेरा लाला।
शिव अयोध्या की गलियों गलियों में भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन सारे लोग भगवान शिव का ही दर्शन कर रहे हैं, राम जी का दर्शन नहीं मिल रहा है भगवान शिव को। और जब दर्शन नहीं मिला भगवान शिव को तो काकभूषुंडी जी महाराज से कहा, बोले काकभूषुंडी भगवान का दर्शन हमें नहीं मिल पा रहा है। काकभूषुंडी जी ने कहा, ऐसे स्वरूप में आ गए हैं कि आपको दर्शन मिलेगा? नहीं मिलेगा। तब क्या करें? भगवान शिव से काकभूषुंडी जी ने कहा, बोले प्रभु आप स्वरूप का परिवर्तन कर दीजिए, तब भगवान का दर्शन मिल जाएगा। भगवान शिव से काकभूषुंडी जी ने कहा, बोले प्रभु दूसरा स्वरूप बना लीजिए। भगवान शिव ने कहा, बोले कौन सा स्वरूप बनाए? काकभूषुंडी जी महाराज ने कहा, बोले प्रभु एक सुंदर सा आप मदारी बन जाओ, तब दर्शन होगा। भगवान शिव ने कहा, बोले काकभूषुंडी तू बनने के लिए भी कहा तो मदारी? अरे मैं विश्वनाथ हूँ, महादेव हूँ, हाँ त्रिलोकी नाथ हूँ, मैं तो मदारी बनने को कह रहा हूँ, मैं मदारी बनूं? भगवान शिव से काकभूषुंडी जी ने कहा, बोले प्रभु आप मदारी अगर नहीं बनेंगे तो राम जी का दर्शन नहीं होगा, फिर विश्वनाथ बन करके त्रिलोकी नाथ बन करके आप बैठे रहो, अपने यहाँ बैठे रहो, फिर यहाँ क्यों चले आए? भगवान शिव ने कहा, बोले काकभूषुंडी अगर मैं मदारी बन जाऊं तो क्या भगवान का दर्शन हमें हो जाएगा, मिल जाएगा? काकभूषुंडी जी ने कहा, बोले शायद हो जाए, प्रयास तो करना चाहिए। भगवान शिव ने कहा, बोले काकभूषुंडी अपने भगवान का, अपने इष्ट देव का दर्शन करने के लिए हमें मदारी भी बनना पड़े तो हम स्वीकार करते हैं। बस भगवान शिव सुंदर सा मदारी बने। भगवान शिव ने कहा, बोले मदारी तो बन गया, लेकिन मदारी का काम क्या है ये बताओ। काकभूषुंडी जी ने कहा, बोले अरे मदारी जब आता है तो सबसे पहले डमरू बजाता है, आप भी मदारी बन करके डमरू बजाइए। अब भगवान शिव मदारी सुंदर सा बन करके, अब भगवान शिव सुंदर सा मदारी बन करके डमरू बजाने लगे। काकभूषुंडी जी महाराज को झोला पकड़ा है, तो 4 डिब्बी कहीं से व्यवस्था करके लाए थे। काकभूषुंडी जी महाराज को झोली में दिए, तुम फैलाओ और मैं मदारी बन करके डमरू बजा करके और मैं सुंदर खेल प्रारंभ करूं। भगवान शिव मदारी बन करके आगे आगे चले और डमरू बजाए। भगवान श्री राम का प्राकट्य हो गया है, पालने में भगवान श्री राम सुंदर पड़े हुए, और तब तक इधर से भगवान शिव ने डमरू बजाया। क्यों ही भगवान शिव का डमरू बजा, भगवान श्री राम के कानों में आवाज पड़ी। जब कानों में आवाज पड़ी तो आवाज सुनते ही भगवान श्री राम समझ गए कि किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे की डमरू की आवाज नहीं है, ये तो विश्वनाथ भगवान के डमरू की आवाज है। जिस डमरू की आवाज से 14 सूत्र निकले हैं, जिस डमरू की आवाज से 14 सूत्र निकले, जिससे व्याकरण बना, वो डमरू की आवाज थी, किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे की डमरू की आवाज नहीं थी। निवेदन करो, भगवान शिव का डमरू बजा, भगवान श्री राम पालने में पड़े पड़े जोर जोर से रोने लगे। जब राम जी रोने लगे तो कौशल्या मैया आई, लाला को अपनी गोद में ले लिया और लेकर के कौशल्या जी ने कहा, आज हमको ऐसा लगता है कि मेरे लाला का जन्म हुआ, और जन्म होते ही इतने देखने वालों की झड़ी लगी, इतने देखने वालों की लाइनें लगी। कभी देवता आते हैं तो कभी ब्रह्मा आते हैं तो कभी शंकर आते हैं। अयोध्या वासियों की तो बात छोड़ो, सारे लोग देख देख करके, निहार निहार करके मेरे लाला को नजर लगा दिए। हाँ, अगर बच्चा रोवे तो माताएं डॉक्टर के पास बाद में जाएंगी, पहले सबसे पहले जादू टोना झाड़ने वाले के पास जाती है कि नहीं, कि हमारे लाला को नजर न लग जाए। तो कौशल्या मैया भी कहती है, मेरे लाला को लगता है किसी ने नजर लगा दिया है। इसलिए कौशल्या जी ने अपने दशरथ जी महाराज से कहा, बोले मेरे लाला को किसी ने नजर लगा दिया, क्योंकि ललन पर टोनवा जनी कोई डारो, ललन पर टोनवा जनी कोई डारो, ललन पर टोनवा जनी कोई डारो, जनी कोई डारो हो, जनी कोई डारो, जनी कोई डारो हो, जनी कोई डारो, ललन पर टोनवा जनी कोई डारो, ललन
नगर की नारी नवेली, अवध नगर की नारी नवेली, आपन नैना ललन पर टोलवा, जनी कोई डारो ललन पर टोलवा, जनी कोई डारो, जनी कोई डारो, हो जनी कोई डारो, जनी कोई डारो, हो जनी कोई डारो, ललन पर टोलवा, जनी कोई डारो ललन पर टोलवा, जनी कोई डारो। लावोरी कोई भालट छुमना, लावोरी कोई भालट छुमना, ढिढोना किसको कहते हैं जानते हैं? माताएं सुंदर श्रृंगार लाला का करेंगे और उसके बाद श्रृंगार करने के बाद एक काला टीका लगाती है बच्चे को, उसी को ढिढोना बोलते हैं। लावोरी कोई भालट छुमना, लावोरी कोई भालट छुमना, लावोरी कोई भालट छुमना, डरपत दिया राम मानला, टोलवा, जनी कोई डारो ललन पर टोलवा, जनी कोई डारो ललन पर टोलवा, जनी कोई डारो, हो जनी कोई डारो, जनी कोई डारो, हो जनी कोई डारो, ललन पर टोलवा, जनी कोई डारो ललन पर टोलवा, जनी कोई डारो ललन पर टोलवा, जनी कोई डारो। कौशल्या जी ने कहा मेरे लाला को किसी ने टोना लगा दिया है, इसलिए मेरा लाला रो रहा है, मेरे लाला को किसी ने टोना लगा दिया है, निवेदन करो। कौशल्या मैया ने दशरथ जी से कहा मेरा लाला चुप नहीं हो रहा है, शांत नहीं हो रहा है, क्या करें? निवेदन करो मैया कौशल्या जी। अपने लाला को दशरथ जी महाराज को दिया। दशरथ जी ने जब लाला को लिया चुप कराने का प्रयास करते, लेकिन राम जी जब चुप नहीं होते, तब दशरथ जी महाराज ने कहा, बोले मेरा लाला क्यों रूठ गया है, क्यों नाराज है, क्या बात है? मैया को दशरथ जी महाराज ने जब पूछा, तब जाकर के भगवान छोटे से रामचंद्र बोल पड़े, पिताजी अगर ये चाहते हैं कि हमारी रुलाई बंद हो जाए तो एक काम करो, क्या करें? बोले बानरो दियता, बानरो दियता, बार बारं पदं बालमौरोमसं क्षेत्र वस्त्रों तथा भूषणं दूर्यं वास्वनेत्रोलुटं बानरो दियं। लेकिन राम जी कहते हैं बानरो दियता, बानरो दियता। निवेदन करो, भगवान छोटे से रामचंद्र ने कहा, बोले हमें बंदर चाहिए, बंदर चाहिए। भगवान श्री राम छोटे से रामचंद्र जैसे छोटा सा बच्चा नाराज हो जाता है तो अपने खिलौनों को उठा करके फेंकने लगता है कि नहीं? अब बच्चा कभी कभी रूठ जाता है तो कहता है कि शीशी में हाथी को डालो, कितना मुश्किल है। बच्चा नाराज हो जाए तो मनाना बहुत मुश्किल होता है, हट कर लेता है बच्चा। तो आज राम जी भी हट कर लिए, राम जी रो रहे हैं, मचल गए हैं। राम जी मचल करके अपने वस्त्र आभूषण को नीचे फेंक रहे हैं।
उठा उठा करके जो वस्त्र पहने हैं, आभूषण रामचंद्र जी पहने हैं, उस आभूषण और वस्त्र को निकाल निकाल करके भगवान राम जी नीचे फेंक रहे हैं और अपने चरण को धरती पर राम जी पटकते हैं और कहते हैं हमें बंदर चाहिए, हमें बंदर चाहिए। क्योंकि भगवान की बाल लीला हो रही है, तो जैसे सामान्य बालक लीला करते हैं वैसे भगवान को भी करना है। इसलिए राम जी अपने चरण को धरती पर पटकते हैं, उस आभूषण को निकाल करके राम जी धरती पर फेंक देते हैं। एक दिन भगवान श्री राम घुटनों चल करके आंगन में आए और यूं ही भगवान राम जी आंगन में आए तो आते आते भैया मैया को धीरे से इशारा में बुलाया। राम जी ने जब बुलाया तो कौशल्या मैया आंगन में आई। कौशल्या जी के आंचल को राम जी पकड़ लिए। ध्यान से सुनना, कौशल्या जी को आंचल को राम जी पकड़ लिए और पकड़ करके कहते हैं, बोले माँ हमें चंद्रमा खिलौने के रूप में चाहिए, यानी चंद्रमा को धरती पर उतारो, हमें खिलौने के रूप में दो। चंद्रमा में धरती पर उतारो, खिलौने के रूप में दो। मैया कौशल्या जी जब सुनी, कौशल्या अपने लाला को गोद में उठा करके बलैया लेने लगी। वाह, अरे रामचंद्र, धरती पर चंद्रमा को उतारना तेरे माँ के बस की बात नहीं है बेटा। चंद्रमा को भला धरती पर कौन उतार सकता है। सारे भक्त लोग सुन रहे थे। भक्तों ने कहा, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। भक्तों ने कहा, बोले माँ आप कहती हैं कि चंद्रमा को धरती पर उतारना बहुत मुश्किल है। अरे मैया, जिसके आंगन में, जिसके आंचल में स्वयं सर्वशक्तिमान रामचंद्र ही उतर करके चला आया हो, उसको केवल चंद्रमा धरती पर उतारना कौन सी बड़ी बात है। जननी की सारी को आंचल गही रूठे राम, बोले मात चंद्र देहु बचन उचारे। बोली मात चंद्र को उतारी बेका खेले लाल, का अनहोनी बात नहीं बस के हमारे हैं। का सोचत सब भक्त जन राम जननी तुम्हारे गे, सर्वशक्तिमान सुत होई के पधारे। तो भूतल पे चंद्र को उतारी बे कठिन का, आपने तो रामचंद्र भूमि पे उतारे। आपने तो रामचंद्र भूमि पे उतारे। जिस माँ ने इस धरती पर रामचंद्र को ही, स्वयं ब्रह्म को ही बेटा बना करके धरती पर उतार दिया हो, वो माँ सामान्य नहीं हो सकती। इसलिए हे माँ, आप प्रणव में है, आप वंदनी। इसलिए गोस्वामी जी जब वंदन करने लगे तो बंदों कौशल्या देसी प्राची कह करके गोस्वामी जी वंदना करते हैं। हमारे भारतवर्ष की ही ऐसी माँ है जो ब्रह्म को भी धरती पर उतार सकती है। अन्य किसी देश की माँ में वो ताकत, वो क्षमता नहीं है जो ब्रह्म को धरती पर उतार सके। अगर ऐसी क्षमता, ऐसी योग्यता है तो हमारे भारतवर्ष की ललनाओं की एक गाथा है, भारतवर्ष की देवियों की एक गाथा है जो ब्रह्म को भी लालना बना करके पालना में 6-6 महीने के झुला सकती हैं। ऐसी ऐसी देवियां हमारे भारतवर्ष की हैं। तो मैया कौशल्या ने रामचंद्र को धरती पर उतारा और राम जी मचल गए। राम जी कहते हैं, बोले भैया हमें खिलौने के रूप में चंद्रमा को चाहिए। मैया कौशल्या देख रही थी, तब तक कैकेयी आई। कैकेयी ने कहा अभी देती हूँ। बस कैकेयी ने दासी से परात में पानी मंगाया और जब जल लेकर के दासी आई तो चंद्रदेव तो इसी दिन की प्रतीक्षा ही कर रहे थे कि कब वो शुभ घड़ी मिले। और यूं ही परात में जल लेकर के आई, तब तक चंद्रदेव धीरे से उसी जल में उतर करके आए, क्योंकि भगवान हमें स्पर्श करेंगे, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। और निवेदन करो, राम जी का जब जन्म हुआ तो 1 महीने का दिन हुआ था। 1 महीने तक सूर्यदेव अस्तांचल को नहीं गए, 1 महीने का दिन हुआ था। गोस्वामी जी ने वर्णन किया, बोले मास दिवस
कर दिवस भार मरम न जाने को रथ समेत रवि था के निशा कवन विधि हो। 1 महीने तक सूर्यदेव हस्तांचल को नहीं गए। सूर्यदेव जब डूबे तब तो चंद्रदेव आवे, यानी रात्रि जब हो तब तो चंद्रदेव आवे। और जब सूर्यदेव 1 महीने तक डटे रहे तो पीछे से चंद्रदेव रो रहे थे। चंद्रदेव को रोते हुए भगवान ने देखा। चंद्रमा से कहा, बोले क्यों रो रहे हो? चंद्रदेव ने कहा, बोले प्रभु इसलिए कि 1 महीने से सूर्यदेव डटे हुए हैं, सूर्यदेव कर सकते, इसलिए हम आपके दर्शन के लिए व्याकुल हैं, व्यग्र हैं प्रभु, इसलिए हमें दर्शन दे। भगवान ने कहा, बोले चिंता मत करो। तब तक सूर्यदेव आगे बढ़े, चंद्रदेव आए और जब चंद्रदेव आए तो भगवान के चरणों को पकड़ करके रोने लगे। प्रभु आप दिन में आकर के आपने दिन की महिमा बढ़ा दिया, सूर्यकुल में आकर के आपने सूर्य की महिमा बढ़ा दिया, लेकिन मैं कहाँ जाऊं, किसकी शरण में जाऊं प्रभु? भगवान ने मानो चंद्रमा को हृदय से लगा लिया। चंद्रमा चिंता मत करो। बोले क्यों? बोले इसलिए कि हमारे यहाँ आकर के भी अगर तूने रो दिया, तुम्हारे आंखों से आंसू बह गए चंद्रदेव, तो हमारे भक्ति में कलंक लग जाएगा, इसलिए तुम मत रो, तुम शांत हो जाओ। चंद्रमा से भगवान ने कहा, बोले चंद्रदेव अगर यहाँ भी आकर के रोगे तो फिर हंसोगे, कभी रोने का मौका नहीं, हंसने का मौका है, क्योंकि दरबार में मेरे राघव के दुख दर्द मिटाए जाते। जय हो दरबार में राघव के दुख दर्द मिटाए दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए
भगवान श्री राम ने कहा, बोले चंद्रदेव यहाँ आकर के रोना ठीक नहीं है। चंद्रमा ने कहा, बोले प्रभु सूर्य कुल में आकर के सूर्य की आपने महिमा बढ़ाया, दिन में आकर के आपने महिमा बढ़ा दिया है, लेकिन मैं किसकी शरण में जाऊं। भगवान ने कहा, तुम्हें हृदय से हम लगा रहे हैं। भगवान ने कहा, बोले चंद्रमा तुम्हें हृदय से लगा रहे हैं। चंद्रमा ने कहा, वो ठीक है, लेकिन फिर भी मैं वंदनीय तो नहीं बना, प्रणम्य तो नहीं बना, पूजनीय तो नहीं बना, सूर्यदेव तो वंदनीय बन गए। भगवान श्री राम ने कहा, बोले चिंता मत करो, अभी रामा अवतार में हम सूर्य कुल में आए हैं, दिन में आए हैं, लेकिन जब हमारा कृष्णा अवतार होगा तो रात्रि में आएंगे, चंद्र कुल में आएंगे, तुम्हारे कुल में आएंगे। चंद्रदेव जब सुने, चंद्रदेव ने कहा, बोले प्रभु वो तो एक कल्प की बात है, जब कृष्णा अवतार होगा तब तो आप चंद्रमा की महिमा बढ़ाएंगे, रात्रि में आएंगे, चंद्रवंश में आएंगे, लेकिन अभी मैं क्या करूं। भगवान ने कहा, बोले चंद्रमा अभी भी अगर तुम संतुष्ट नहीं हो तो चंद्रदेव आओ, तुमको मैं अपने नाम से जोड़ लेता हूं। भले ही मैं राम हूं, लेकिन मैं राम चंद्र कहा जाऊंगा, कृष्ण चंद्र कहा जाऊंगा। भले ही मैं राम हूं, लेकिन राम चंद्र कहा जाऊंगा। और यूं ही भगवान ने कहा, बोले रामचंद्र से हम विभूषित हुए हैं, रामचंद्र लोग दुनिया वाले हमें कहेंगे। भगवान शिव सुन रहे थे, चंद्रमा को उठाए, भगवान शिव ने कहा, आ जाओ मेरे मस्तक पर। भगवान शिव से लोगों ने कहा, बोले चंद्रमा को मस्तक पर क्यों रख रहे हैं। भगवान शिव ने कहा, इसलिए कि हमारे भगवान के नाम से जुड़ गया, उससे बड़ा प्रणम्य, उससे बड़ा वंदनीय, उससे बड़ा अभिनंदनीय कोई नहीं हो सकता। इसलिए शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, भगवान शिव के मस्त पर द्वितीया का चंद्र चमकते रहते हैं। निवेदन करो, मैं बस निवेदन कर रही थी कि भगवान के बाल लीला बड़ी सुंदर। भगवान शिव बाल लीला का दर्शन करने के लिए गए, लेकिन भगवान शिव दर्शन करके कैसे भगवान को पावे। सुंदर सा मदारी भगवान शिव बने, लेकिन अभी भी भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है। भगवान रामचंद्र रोने लगे कि हमें बंदर चाहिए, बंदर चाहिए। दशरथ जी महाराज को लगा कि एक सामान्य से बंदर के लिए मेरा लाला रो रहा है। दशरथ जी ने दरबारियों को आदेश दिया, जाओ बंदर पकड़ करके लाओ, मेरा लाला खेलेगा। और बंदर पकड़ में आएंगे, कितना बड़ा आश्चर्य है। हाँ? मेढक को तौलना और बंदरों को पकड़ना, गिनना कितना मुश्किल है, लेकिन वह अपने राम जी के लिए पकड़ में आना था। जब बंदरों को पकड़ने के लिए दरबारी लोग गए तो बंदर पकड़ में आ गए। निवेदन करो, बंदर में पकड़ में आए, बंदरों को ला करके रखा गया भगवान श्री राम के सामने। तो जिस बंदर की चाह थी वो बंदर था ही नहीं। भगवान श्री राम और जोर जोर से रोने लगे। निवेदन करो, दरबारियों को लगा कि अब कहां से मदारी आया और ऐसा डमरू बजाए जिसकी आवाज सुनकर के लाला रो रहे हैं, मचल गए। बस दरबारियों ने, कौशल्या जी ने आदेश दिया, दरबारियों से कहा, बोले यहां से तुम प्रस्थान करो, चले जाओ। भगवान श्री राम रो रहे हैं, मचल गए हैं, क्योंकि इस डमरू की आवाज सुनकर के मेरा लाला डर गया है। दरबारी लोग पहुंचे, काकभूषणी जी महाराज से, मदारी साहब से कहे, बोले यहां से आप प्रस्थान करें कृपा करके। भगवान शिव रोने लगे। भगवान शिव ने कहा, बोले काकभूषणी हम कभी बंदर बने नहीं थे, मदारी बने नहीं थे, इसलिए हमारा खेल बिगड़ गया। लगता है अब राम जी का दर्शन नहीं होगा। जो ही भगवान शिव ने कहा राम जी का दर्शन नहीं होगा, काकभूषणी जी ने कहा, बोले प्रभु हम भी अरे गहरे चेले नहीं हैं, एक उपाय हमने लगाया, राम जी का दर्शन नहीं हुआ तो दूसरा उपाय लगाएंगे, तब तो दर्शन होगा। तो दूसरा उपाय कौन सा लगाओगे। तब काकभूषणी जी ने कहा, बोले प्रभु एक काम कर दीजिए, तब राम जी का दर्शन होगा। बोले क्या करें। तब भगवान शिव कहते हैं, भगवान शिव से काकभूषणी जी ने कहा, बोले प्रभु आप एक सुंदर सा हस्तरेखा विशेषज्ञ बन जाओ, एक सुंदर सा ज्योतिषी बन जाओ, तब तो राम जी का दर्शन होगा। भगवान शिव ने कहा, बोले ज्योतिषी तो बन जाऊंगा, लेकिन दर्शन होगा कैसे। काकभूषणी जी ने कहा, बोले प्रभु ज्योतिषी बन करके, हस्तरेखा विशेषज्ञ बन करके, और सबका हाथ देखेंगे तो कौशल्या जी को भी पता चलेगा, तो अपने लाला का हाथ दिखलवाने के लिए माल में बुलाएंगे कि नहीं, तब दर्शन हो जाएगा। भगवान शिव ने कहा, बहुत बढ़िया तुमने उपाय बताया, हम ये कर तो सकते हैं, लेकिन प्रचार कौन करेगा।
भगवान शिव से कागभूषुंडी जी ने कहा बोले प्रचार हम करेंगे तो क्या कहोगे, इसी वटवृक्ष के नीचे आप बैठ जाओ और शंकर पांडे हस्तरेखा विशेषज्ञ का हम बोर्ड बढ़िया लगाएंगे, प्रचार हम करेंगे। जब प्रचार करेंगे तो हस्तरेखा दिखलवाने वालों की झड़ी लग जाएगी। भगवान शिव वटवृक्ष के नीचे जोशी बनकर के सुंदर बने और भगवान शिव जैसा कोई गुरु नहीं, भगवान शिव जैसा कोई ज्योतिषी नहीं हो सकता। भगवान शिव सुंदर बैठे वटवृक्ष के नीचे। अब जो ही प्रचार हुआ सारी देवियां आने लगी हस्तरेखा दिखलवाने के लिए। अयोध्या की नारियां आने लगी, सुंदर कतारें लग गई, लाइनें लग गई हस्तरेखा दिखलवाने की। सबका जिसका हाथ भगवान शिव ही देखें, वर्तमान भूत भविष्य सब बता दिया करते थे। तब तक कौशल्या जी के एक प्राइवेट दासी बहन से काम काज करके घर जा रही थी। देखी अपने चौराहे पर भीड़ लगी, उसने सखी से पूछा, ऐरी सखी कैसी भीड़ लगी है? उसकी सखी ने कहा बोले अयोध्या में बड़ा सुंदर जोशी आया है। क्या करता है? हस्तरेखा विशेषज्ञ ही, और वर्तमान भूत भविष्य सब बता दिया करता है। चलो तुम भी दिखलवा लो अपना। दासी महल से आ रही थी। कागभूषुंडी जी महाराज ने देखा, भगवान शिव के कान में धीरे से कहा, भोलेनाथ सबका हाथ देखना बंद करके पहले इस दासी का हाथ देख लो। बोले क्यों? बोले इसलिए कि जितना जल्दी इस दासी का हाथ आप देखेंगे उतना जल्दी आपका महल में प्रवेश हो जाएगा। अब भगवान शिव सबका हाथ देखना बंद करके अब दासी का ही हाथ देख रहे हैं। और दासी के हाथ को भगवान शिव जब देखे तो भगवान शिव ने कहा, बोले आप बड़े उत्तम पतिव्रता है, पति प्रिया है। आपके दो बेटे हैं, एक पुरुषांत का स्वरूप है, एक विवेक का स्वरूप है। बड़ा आनंद ही आनंद आपके जीवन में मंगल है। दो चार बात भगवान शिव ने इतना सुंदर बताया कि मैया जो देवी आई थी, दासी आई थी, उसे विश्वास हो गया। दासी ने कहा, बोले महाराज हमारे जीवन की पूरी घटना आपने सुना दिया, लेकिन ये बताइए कि अब आपको दक्षिणा के रूप में हमें क्या देना होगा? भगवान शिव ने कहा, बोले आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपको जहां से मिलता है वही प्रवेश करा दो, यही सबसे बड़ी दक्षिणा है। अब तो दासी घर नहीं गई, बल्कि दासी कहां आई? गोस्वामी जी के 12 ग्रंथ हैं, उन 12 ग्रंथों में गीतावली का बड़ा महत्व है। तो गीतावली में गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि वो दासी जाकर के कहती क्या है? बोले अवधयाज आगमी एक दासी ने वर्णन किया, अरे कौशल्या जी, अरे रानी जी, अपने अयोध्या में बहुत सुंदर जोशी, बहुत सुंदर आगमी आया है। क्या करता है? करतल निरखी कहत सब गुण गण, बहुतक परिचय पायो, अवधयाज आगमी एक कौशल्या जी जो ही सुनी, कौशल्या जी ने कहा, बोले इतना सुंदर जोशी है तो क्या महल में बुलाने लायक है? कहीं ऐरा गहरा नत्थु घेरा तो नहीं है? बुलाने लायक है कि नहीं? तुमने नाम पूछा, देखा उसका स्वरूप कैसा है? क्योंकि सम्राट के आंगन में उसे आना है, तो कोई ऐरा गहरा तो नहीं है? दासी ने कहा नहीं। तो नाम पूछा? बोले पूछा। बोले कैसा, देखने में कैसा है? तब दासी ने कहा, बोले बूढ़ो पढ़ो प्रमाणिक ब्राह्मण, नाम शंकर नाम सुहायो, अवधयाज आगमी एक आयो। कौशल्या जी जो ही सुनी, कौशल्या जी ने बुलावा कर दिया, दरबारियों से कहा, बोले कि जाकर के ज्योतिषी जी महाराज को लेकर के आंगन में आओ, अपने लाला का हस्तरेखा दिखलवाना है, इसलिए लेकर के आओ। अब दरबारी रुक पहुंचे, आगे आगे दासी गई, जो हाथ दिखलवा करके आई थी, दासी आगे आगे, पीछे पीछे दरबारी लोग। दासी जा करके क्या कहती? बोले भाग्य, हे महाराज आपका भाग्य खुल गया। बोले भाग्य विप्रवर खुल गयो, चलो हमारे साथ राजमहल में देख में राम लला के हाथ। आपका सौभाग्य हो, चलिए
और आगे आगे दासी, पीछे पीछे दरबारी लोग, उनके पीछे आगे भगवान शिव फिर काकभूषुंडी चले। और जो ही चले तो कौशल्या जी के महल में भगवान शिव को लेकर के जाने लगे। लेकिन काकभूषुंडी जी 16 वर्ष के सुंदर राजकुमार शिष्य के रूप में बने थे। तो काकभूषुंडी जी को दरवाजे पर दरबारियों ने रोक दिया, आप नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि कौशल्या जी के महल में नवयुवकों को जाना वर्जित है, जा नहीं सकते। और भगवान शिव को बूढ़ों बड़ों प्रमाणिक ब्राह्मण हैं, इसलिए भगवान शिव को लेकर के दरबारी लोग जा रहे थे। लेकिन काकभूषुंडी जी को दरवाजे पर रोका गया। काकभूषुंडी जी महाराज ने कहा, भोलेनाथ अकेले अकेले कहां? भगवान शिव ने कहा, बोले काकभूषुंडी दरवाजे पर पड़े रहो, हलवा पूरी चमचम खीर मलाई भेज रहा हूं, खाते पीते रहो, तब तक हम दर्शन करके आ रहे हैं। काकभूषुंडी जी महाराज ने कहा, बोले प्रभु भगवान के दर्शन करने का पूरा उपाय, पूरी युक्ति, पूरा प्रयोजन हमने बनाया है, और अकेले अकेले कहीं आपने दर्शन किया और साथ में हमें नहीं कराया तो जितना पोल पट्टी है, राज की बातें हैं, सब खोल करके रख दूंगा, सब बता दूंगा। भगवान शिव ने कहा, बोले क्या कहोगे? काकभूषुंडी जी ने कहा, बोले ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बस इतना कहेंगे कि जिनको लेकर के आप जा रहे हो उनके बारे में सुनते तो जाओ कि कौन है। तो लोग पूछेंगे ही कि कौन है, तब मैं सुनाऊंगा। तो क्या सुनाओगे? काकभूषुंडी जी ने कहा, 2-4 बात कहेंगे, ज्यादा नहीं कहेंगे। तो कहोगे क्या? तब काकभूषुंडी जी ने कहा, बोले करालम महाकाल कालम कृपालम, करालम महाकाल कालम कृपालम, गुणाकार संसार पारम, न तो हम गुणाकार संसार पारम, तू साराद्र संकास गौरम गंभीरम, तू साराद्र संकास गौरम गंभीरम, मनोभूति कोटि प्रभासी सवीरम, मनोभूति कोटि प्रभासी सवीरम, नमामि समेतानंद विभं ज्ञापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाशमानं समासं भजेऽहं, निराकारमोङ्कारं तुरीयं, गिराज्ञानमूर्तिस्तमीशं गिरीशं, करालं महाकालकालं कृपालं, करालं महाकालकालं गुणाकार संसार पारम, न तो गुणाकार संसार पारम, न तो मैं निवेदन कर रही थी, भगवान शिव की बड़ी महिमा काकभूषुंडी जी ने गाया, यही बताएंगे। भगवान शिव ने कहा, बोले सबको बता दिया, अब क्या बाकी रह गया? समझने वालों के लिए तुमने सब कह दिया और न समझने वालों के लिए कुछ नहीं कहा। भगवान शिव ने कहा, बोले काकभूषुंडी शांत रहो, हम व्यवस्था बना रहे हैं ले चलने की। भगवान शिव ने दरबारियों से कहा, बोले भैया हमें क्यों ले चल रहे हो? दरबारियों ने कहा, हस्तरेखा विशेषज्ञ आप ही तो हैं। भगवान शिव ने कहा, बोले अभी जो दरबार दासी गई थी क्या कर रही थी? बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण। अरे मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो मेरे आंख की रोशनी तो कमजोर हो गई है,
तो इसलिए हाथ देखने वाला काम तो मेरा शिष्य किया करता है और फलश्रुति बताने वाला काम मैं किया करता हूँ। जब तक मेरे शिष्य को साथ में लेकर के नहीं चलोगे तब तक हमें ले जाने से कोई फायदा होने वाला नहीं। दरबारियों ने कहा दोनों चलो भैया, दोनों लोगों को लेकर के गए। आपके घर में कोई अतिथि आवे तो उसका स्वागत कैसे होना चाहिए, कौशल्या जी से सीखे। कौशल्या जी के पास दास दासी नहीं थे, लेकिन कौशल्या जी ने किसी दास और दासी से भगवान शिव का, ज्योतिषी जी का स्वागत नहीं कराया, स्वयं पधारी। सम्राट की रानी है, लेकिन ऐसी रानी स्वयं पधारी और भगवान शिव का सुंदर चरणोदक लिया, सुंदर आसन लगाया, मखमली चादर बिछाया, भगवान का पद प्रक्षालन किया, भगवान शिव का, अतिथि का पद प्रक्षालन किया और सुंदर चंदन लगाया। उसके बाद गई सोने की कटोरी में खीर लेकर के आई, भगवान शिव को जलपान कराया। ध्यान देना, भगवान शिव को खीर बहुत पसंद है, बहुत प्रिय है, इसलिए सोमवार के दिन भगवान शिव को खीर का प्रसाद अवश्य चढ़ाना चाहिए। तो भगवान शिव को सुंदर खीर लेकर के आई दी। एक सोने की कटोरी की खीर कागभूषणी जी को, एक कटोरी की खीर भगवान शिव को। कौशल्या जी गई लाला का श्रृंगार करने लगी, क्योंकि कल से मेरा लाला रो रहा है, श्रृंगार कर रही थी। और तब तक मौका मिला, भगवान शिव ने कागभूषणी जी से कहा, कभी सोने की कटोरी में खीर खाए थे? कागभूषणी जी भी हंसे। कागभूषणी जी ने कहा, बोले प्रभु मैं तो नहीं खाया, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप कितना सोने की कटोरी में खीर खाते हैं। आप भी अपने कैलाश पर्वत पर बैठे बैठे भांग, धतूरा, बेल की पत्ती यही सब खाते बाद पीते तो रहते हैं। दोनों लोगों का थोड़ा सा हास परिहास हुआ, भगवान शिव का, कागभूषणी जी का। तत्पश्चात कौशल्या जी लाला को लेकर के आई, बाबा जरा मेरे लाला के मस्तक पर हाथ रख दो और हाथ रख करके जरा इन्हें आशीर्वाद दे दो, जिससे ये जो इनकी रुलाई है, जो अशांत से मेरे राम हो गए हैं, मेरे लाला की रुलाई बंद हो जाए, इनके जो जादू टोना हो ठीक हो जाए। भगवान शिव को लगा, लो इनके चरणों में झुकने के लिए तो मैं कितना उपाय लगाया, कितना परेशान रहा, और जब मैं इनके पास पहुंचा तो इन्हीं को मेरे चरणों में झुका जाए। भगवान शिव ने कहा, नहीं, हम अलग तरह के साधु हैं, हमारे अलग नियम है, इसलिए इनको मेरे चरणों में मत झुकाओ, बल्कि हम ही इनके चरणों में झुक जाते हैं। कौशल्या जी ने कहा, बोले बाबा दिमाग खराब हो गया है क्या, ये छोटा सा मेरा लाला, तो इतने बड़े हो और मेरे लाला के चरणों में आप प्रणाम करोगे, शोभा नहीं देगा, अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं इन्हें प्रणाम करा रही हूँ। आप इनके मस्तक पर हाथ रख दो, जिससे इनका जीवन धन्य हो जाए। और जो ही भगवान शिव आनाकानी करने लगे, मना करने लगे, तो राम जी भगवान शिव के गोदी में पड़े पड़े धीरे से दाढ़ी खींचे, और बनो जोशी, बनो हस्तरेखा विशेषज्ञ, अब तो जैसे जैसे मैया कहेगी वैसे वैसे करना पड़ेगा। भगवान श्री राम ने भगवान शिव से कहा धीरे से इशारे में, प्रभु आज अगर ज्योतिषी बने हो तो मैया जैसे जैसे कर रही है वैसे वैसे कर दीजिए ना, क्योंकि अगर मैया ऐसा कह रही है मस्तक पर हाथ रखने के लिए, प्रणाम करा रही है तो करा लीजिए। भगवान शिव ने कहा, अगर हमने ऐसा किया तो हमें क्या फायदा, हमें क्या मिलेगा? भगवान शिव ने से भगवान राम ने कहा, बोले प्रभु अगर मैया के कहने पर आपने मेरे मस्तक पर एक बार हाथ रख दिया, प्रणाम करा लिया, तो आप फायदे में रहेंगे। क्या फायदा होगा? भगवान शिव से राम जी ने कहा, बोले एक बार मैया के कहने पर अगर मेरे मस्तक पर आपने हाथ रख दिया, तो जब कभी आप शंकर से बंदर बनेंगे तो आपके मस्तक पर मैं 2-2 बार हाथ रखूंगा। और जो ही भगवान शिव से राम जी ने कहा, भगवान शिव को लगा कि मैं फायदे में हूँ, हाँ, इसलिए भगवान शिव को लगा कि अब हमें रख देना चाहिए। भगवान शिव ने भगवान राम जी की मस्तक पर हाथ एक बार रखा, और जो ही रखा तो उसका भगवान श्री राम ने बदला कब चुकाया। बोले जेहि शरीर रति राम सो आदर ही सुजान, रुद्र देह तजिने बसी, बानर भे हनुमान। भगवान शिव ही साक्षात हनुमान जी के रूप में आए, भगवान की सेवा में पधारे। और हनुमान जी जब बन करके आए तो हनुमान जी ने कहा, बोले प्रभु आप भूले तो नहीं,
हाँ, जो आपने कहा था, आप भूले तो नहीं, राम जी ने कहा नहीं भूला। तो बोले 2 बार मस्तक पर हाथ आपने आप रखे हैं, बोले रखूंगा। तो भगवान श्री राम ने रखा। बोले कैसे? बोले प्रभु कर पंकज, प्रभु कर पंकज, कपि के सीसा, सो मेरी सुदशा गौरी सा। प्रभु कर पंकज, कपि के सीसा, सो मेरी सुदशा गौरी सा। परसा शीस सरोह पाने, परसा शीस सरोह पाने, कर मोत्रिका देवी जन जाने, कर मोत्रिका देवी जन जाने। प्रभु कर पंकज, कपि के सीसा, सो मेरी सुदशा गौरी सा। प्रभु कर पंकज, कपि के सीसा, सो मेरी सुदशा गौरी सा। भगवान श्री राम ने 2 बार मस्तक पर हाथ रखा। अब मैया कौशल्या जी कहती है कि बाबा जरा मेरे लाला को हाथ देखो और देख करके बताओ मेरा लाला कितना बड़ा होगा, कितना नाम होगा। जो ही भगवान श्री राम ने हाथ रखा, भगवान श्री राम के मस्तक पर जो ही भगवान शिव ने हाथ रखा, भगवान श्री राम जो रो रहे थे वही भगवान श्री राम प्रसन्न होकर के किलकारियां मारने लगे। हाँ, ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। अब भगवान हंसने लगे। ये भगवान किलकारियां रामचंद्र मारने लगे, हंसने लगे। तब मैया कौशल्या जी चरणों में गिरे और गिर करके कहा, बोली बाबा आपने तो मेरे लाला की पूरी रुलाई बंद कर दिया, मेरा लाला प्रसन्न हो गया। इसलिए अब आप बताइए कि आपको क्या चाहिए। भगवान शिव ने कहा, बोले हमें और कुछ नहीं चाहिए, लाला को ही दे दो। लाला को भगवान श्री राम भगवान शिव गोद में लेकर के मैया कौशल्या जी ने कहा, बोले लाला कितना बड़ा होगा, कितना नाम करेगा, पराक्रमी कितना होगा, बलशाली मेरा लाला कैसा होगा। मेरे लाला की पूरी जीवन की घटना सुनाने का प्रयास करें। तब भगवान शिव ने पूरी बात सुनाना प्रारंभ किया। भगवान शिव ने कहा, बोले देवी लगता है कि बड़ी ग्लानि के बाद, बहुत दिनों के बाद आपको ये बेटा मिला है। मैया कौशल्या जी ने कहा, आपने तो बात बिल्कुल सही कहा, क्योंकि एक बार भूपति मन माही, भई गलानि मोरे सपना। गुरु गृह गया तुरंत मई पाला, चरण लाग कर विनय विशाला। धरहु धीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत मैयारी। श्रृंगी से वशिष्ठ बुलावा, पुत्र का बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, सनातन धर्म की जय, आज के आनंद की जय। हरे रामा रामा राम, राजा राम राम राम, हरे रामा रामा राम, राजा राम राम राम। 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 हरे रामा रामा राम,
मंदिर में दीपक सा जलता है, ब्रह्मा के चारों वेदों से यह रावण जलता है, शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है, नारद बाबा की बीड़ा पे बनता सुंदर ये नाम, बाबा की बीड़ा पर भी पड़ता है सुंदर नाम। हरे राम 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 हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, राम राम हरे राम राम राम, राजा राम राम राम, हरे राम राम राम, राजा राम राम राम, हरे राम राम राम, सीताराम, हरे राम राम राम, क्या कहे अनारी मोदलता, इससे क्या होना है, सच सच बतलावे प्रेमी इसमें क्या होना है, क्या कहे अनारी मोदलता, इससे क्या होना है, सच सच बतलावे प्रेमी इसमें क्या होना है, श्रद्धा से जब कर देखोगे होएगा पूरा, श्रद्धा से जब कर देखोगे होएगा पूरा। हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, राजा राम राम, हरे राम राम राम, राजा राम राम राम, हरे राम राम राम, राजा राम राम, हरे राम राम राम, राजा राम राम, हरे राम राम राम, राजा राम राम, राजा राम राम, राजा राम राम। तो मैं निवेदन कर रही थी, भगवान शिव मैया कौशल्या के यहाँ पहुंची हुई है। कौशल्या जी से भगवान शिव ने कहा, बोले बड़े परिश्रम के बाद, बड़े ग्लानि के बाद आपको बेटा मिला है। भगवान शिव ने कहा, बोले देवी जानती है, हमें पता है कि लाला आपको कैसे मिला है, क्योंकि एक बार दशरथी महाराज के जीवन में ऐसी ग्लानि हुई जिससे आपको बेटा मिल गया है, इसलिए एक बार भोपति मन माही भई गलानि मोरे जय हो। गुरु गृह गयो रतमय माला, चरण लाग करी विनय विसारा, भरहु धीर भय सुतकारी, त्रिभुवन विदित भरत भयहारी, श्रृंगी ऋषि वसिष्ठ बुलावा, गोत्र काम सुन जय भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे आदि जरूर करनी, यह हरिवारी देह में बचाई, जथा जोग दीनी भाग बनाई, यही विधि कर्म सहित सब नारी, यही विधि कर्म सहित, यही विधि कर्म सहित सब नारी, मंदिर माहु समाराधे, मंदिर माहु समाराधे, जेहि दिन राम शुभ आवे, तीरथ संगरता चलिया, परमानंद पूरी मन राजा, कहाँ बुलाई बजाओ तो मैं निवेदन कर रही थी, भगवान शिव ने पूरी घटना सुनाई। ऐसे ऐसे लाला आपको मिले,
मैया कौशल्या चरणों में गिर पड़ी। हाँ बाबा बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन अब ये बताओ कि लाला कितना मेरा बड़ा होगा, कितना नाम करेगा, क्या क्या करेगा, पूरी जीवन की घटना सुनाओ। भगवान शिव ने कहा, बोले बालापन जोलो तोलो। सुनो, आपका लाला ऐसे तो मिला, लेकिन लाला आपके आंगन में कुछ दिन ही खेलेगा। थोड़ा सा आपका लाला बड़ा होगा तो इनको मांगने के लिए एक बाबा आएंगे, मांगने के लिए एक बाबा आएंगे। जब बाबा मांगने के लिए आवे तो दे देना, ना मत करना, क्योंकि बालापन जोलो तोलो खेलेंगे भमन आगे। ये लाला आपको मिल तो गए हैं, लेकिन ये लाला कुछ दिन ही आपके आंगन में खेलेंगे, क्योंकि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहार। जय हो। मैया कौशल्या से भगवान शिव ने कहा, बोली लाला मिल तो गए, लेकिन कुछ दिन ही आंगन में खेलेंगे। थोड़े से आपके लाला जब बड़े होंगे तो इनको मांगने के लिए एक बाबा आवेंगे। जब आवेंगे बाबा मांगने के लिए तो दे देना, ना मत करना। मैया कौशल्या जी ने कहा, बोले बाबा अगर आपकी दक्षिणा में कुछ कमी हो गई हो तो कहो और दे देती हूँ, लेकिन ये मत कहो कि बाबा आएंगे मांगने के लिए और दे देना, ये नहीं। बोले क्यों? क्योंकि चौथे पन में हमने लाला को पाया है, और कहीं हमारे लाला को कोई लेकर के चला गया तो निवेदन करो, वापस नहीं किया तो। कौशल्या जी से भगवान शिव ने कहा, बोले ऐसे नहीं है, लाला जो बाबा जो मांगने के लिए लेने आएगा, अगर उसको देख के वो सामान्य वो संत नहीं रहेगा। अगर उसको आपने एक दिया तो दो करके भेजेगा, दो को दिया तो चार करके भेजेगा, और कहीं चारों को आपने दे दिया तो 8 करके तब वापस करेगा। हा? यानी विवाह करा करके तब वापस करेगा वो बाबा, सामान्य बाबा नहीं है। हा? क्योंकि संत हमेशा जो अच्छे संत हैं वो राष्ट्र के लिए मांगा करते हैं, हित के लिए मांगा करते हैं, कल्याण के लिए मांगा करते हैं। इसलिए जब वो मांगने के लिए आवे तो दे देना, ना मत करना। मैया कौशल्या जी ने कहा, मतलब बोले विवाह करा करके लाला को लेकर के जाएगा तो विवाह करा करके तब वापस करेगा। कौशल्या जी ने कहा, आज से अभी से मैं तैयार बैठी हूँ, अगर आज ही लाला हमको हमारा मांगने के लिए आ जाए तो आज ही मैं देने के लिए तैयार हूँ। क्यों? क्योंकि माताएं 2 बार बहुत खुश होती हैं, जब लाला होता है तब, और जब लाला की बहू सुंदर आ जाती है तब। तो मैया कौशल्या जी को लगा कि लाला तो हमारा आ ही गया है, अब लाला की अब विवाह भी जल्दी से हो जाए, जिससे बहू भी आ जाए। कौशल्या जी ने कहा, अभी से मैं तैयार बैठी हूँ, अगर आज ही मेरा बाबा मांगने के लिए लाला को आ जाए तो आज भी देने के लिए तैयार हूँ। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बाबा विश्वनाथ भगवान की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। तो मैं निवेदन कर रही थी कि भगवान शिव ने कहा, बोले देवी सुनो, आपका लाला कितना बड़ा होगा, कितना नाम करेगा। बोले बालापन जोलो तोलो खेलेंगे भवन आगे, का होत ही किशोर मुनि कौशिक ले जाने। थोड़ा सा बड़ा आपका लाला होगा तो बाबा मांगने के लिए आएगा और दे देना। बोले बालापन जोलो तोलो खेलेंगे भवन आगे, होत ही किशोर मुनि कौशिक ले जाएंगे। और बोले ताड़का कुमारी, भगवान शिव पूरी घोषणा कर रहे हैं, भगवान की लीलाओं की चर्चा कर रहे हैं। बोले ताड़का कुमारी अब मग मुनि त्याग तारी। ताड़का का वध लाला मांग करके लेकर के जाएंगे, रास्ते में ताड़का का वध करेंगे। एक ही बाण प्राण हरि लीना। तो भगवान शिव ने कहा, बोले लाला लेकर के जाएंगे तो रास्ते में ताड़का वध, और ताड़का वध करके स्वयं विश्वामित्र के आश्रम में जा करके मारीच को घायल करके
असुबाहु का वध करके, क्योंकि मारीच को भगवान ने मारा इसलिए नहीं कि वही मारीच ही कपट मृग बन करके आएगा, फिर सीता का हरण होगा। इसलिए भगवान को आगे की लीला पूरी करनी है, इसलिए मारीच को भगवान ने मारा नहीं, घायल किया, असुबाहु का वध किया। तो भगवान से ने कहा, बोले बालापन जौलो तोलो खेलेंगे भवन आगे, होत ही किशोर मुनि को सिकल जाएंगे, ताड़का कुमारी मग मुनि रक्षा करी, गौतम पिया को तारी जग जस पावी।